नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 26 तारीख जैसलमेर और राजस्थान बीजेपी के लिए अहम दिन था, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के खिलाफ बड़ा ऐलान करने वाले थे और जब उन्होंने ऐलान किया तो भजन लाल शर्मा और कैलाश चौधरी के पसीने छूट गए। राजस्थान की राजनीति में एक भविष्य का सितारा उभरा है। नाम है रविंद्र सिंह भाटी और यही रविंद्र सिंह भाटी आजकल बीजेपी के लिए काल बना है, क्योंकि भाटी के मैदान में आने मात्र से बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल 26 मार्च का दिन बीजेपी और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के लिए अहम दिन था, क्योंकि इसी दिन भाटी अपने अगले रास्ते का ऐलान करने वाले थे। और जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने अपने अगली रणनीति का खुलासा किया, बीजेपी के खेमे में अंधेरा छा गया और कैलाश चौधरी और भजन लाल शर्मा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरअसल भाटी ने ऐलान किया था कि वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, और जब कार्यकर्ताओं ने अपने फैसले बता दिए और भाटी ने ऐलान किया तो वो जैसलमेर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी को हार निश्चित हो गई और मोदी और भजन लाल शर्मा को मिशन 25 को झटका लगा, क्योंकि भाटी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और रविंद्र सिंह भाटी 4 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। भाटी के ऐलान से पहले कयास जारी थे कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जानकारी देते चले कि इससे पहले भाटी ने देव दर्शन यात्रा निकाली थी, जिसमें जनता से जाकर पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर जनता ने कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए, और फिर भाटी ने 26 मार्च को ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और अब बीजेपी की हार निश्चित नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है। भाटी ने जैसे ही चुनाव लड़ने की घोषणा की, वैसे ही समर्थक झूमने लगे। समर्थकों ने हाथ खड़े किए और कहा, हम भी रविंद्र सिंह भाटी हैं। उसके साथ ही रविंद्र दिल्ली जाएगा के नारे लगने लगे। भाटी ने फिर समर्थकों से पूछा कि सभी तैयार हो, आपका मन क्या है, चुनाव लड़ें? क्योंकि मेरी गाड़ी में रिवर्स नाम का गियर नहीं है। मैं 26 साल का हूं और इस लड़के को जो मिलना चाहिए उससे दोगुना मिल चुका है। आप सबसे निवेदन है कि आने वाले दौर में कई मुश्किलें आएंगी, उन सब से लड़ने के लिए आपका भाई तैयार है। मैं केवल उसी शर्त पर लड़ूंगा कि आप अनुशासन के साथ 36 कौम की भावना को साथ लेकर चलेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस शेर को भारत में हर कोई जानता है और एक दूसरे की उसकी सफलता और असफलता पर सुनाता है और कहता है कि आप निराश ना हो, आगे बढ़ो और अपने आप को ताकतवर बनाओ। एक समय था जब बीजेपी से टिकट मांगने पर बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को दुत्कार दिया और टिकट किसी और को दे दिया, लेकिन भाटी ने हार नहीं मानी और चुनाव लड़ने का फैसला किया और शिव से शानदार जीत हासिल की और बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। और अब वही रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए काल बन गए हैं और बीजेपी हाथ जोड़े घुटनों पर गिड़गिड़ा रही है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी सुनने को तैयार नहीं। जयपुर के राजनीतिक तेवरों को जानने वाले लोग कहते हैं कि भाटी के ऐलान से पहले बीजेपी ने जयपुर में खूब हाथ जोड़े और मनाने का प्रयास किया, लेकिन भाटी नहीं माने। इसके साथ ही साथ भाटी की मुलाकात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से हुई और शर्मा जी ने भी हाथ जोड़े और मनाए, लेकिन बातचीत विफल रही। फिर मंगलवार को बाड़मेर में सर्वदलीय बैठक में लोगों ने भाटी के चुनाव लड़ने के लिए कहा। इसी से प्रेरित होकर भाटी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और बीजेपी के खेमे में अंधेरा छा गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और 4 जून को किसकी किस्मत पलटती है, लेकिन भाटी ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया है।